हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डियर, जो हमारी नेशनल इनकम यूनिट के लिए हमें समझनी बहुत जरूरी है। हम ऑलरेडी आपके साथ 4 टर्म डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डोमेस्टिक टेरिटरी डिस्कस करी, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है और उसमें किन किन लोगों को इंक्लूड करा जाता है, और सिटीजनशिप क्या होता है आपके पास, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, राइट, कि इनका क्या मतलब होता है और इन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कौन सी चीज अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आपको पता होगा कि जब हम कहेंगे कि नेशनल इनकम इंक्लूड होता है नहीं होता, तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो बात करते हैं फाइनल गुड की। फाइनल गुड क्या होता है? जैसे फाइनल नाम से पता चल रहा है कि फाइनल हो गया, बस अब इसके बाद कुछ नहीं। तो यस, जो गुड्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, ठीक है, जो फिनिश गुड है एक तरीके से, पहली बात। दूसरी बात, उनको डायरेक्टली जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड हो गए, ये सब फाइनल गुड्स हैं। इवन अगर आप बात करो कार जो बनकर तैयार होगी और हाउस होल्ड वो अपने आने जाने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, तो वो भी आपके पास फाइनल गुड ही है। यानी फाइनल गुड की डेफिनेशन, यानी किसी भी गुड को ये पहचानने के लिए कि वो फाइनल गुड है या नहीं, आपने 2 चीजें देखनी है। क्या वो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी हाउस होल्ड उससे अपने यूज में ला रही है। अगर हाउस होल्ड कहीं से परचेज करके लाती है और अपने यूज में करना शुरू कर देती है, तो वो फाइनल गुड हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, घर में लाकर उसे चाय बनाकर अगर यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड है। लेकिन अगर बात करिए कि अगर उसी मिल्क का इस्तेमाल जो है वो स्वीट शॉप वाला मिल्क लेकर जाता है और उससे स्वीट्स बनाने में इस्तेमाल करता है, तो वो फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि उसने उस मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करा। मैं ये नहीं कह रही कि आपने क्या कहते हैं उसकी, अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं मिल्क की आपने चाय बना दी मैम, वो अलग बात है, बट आपने जो भी करा उसको अपनी कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल करा। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, उसको रीसेल करने के लिए इस्तेमाल करा। यानी मिल्क को पहली बात उसने प्रोसेसिंग करी, उसने स्वीट्स बनाई और उनको बेच दिया। तो अगर किसी भी चीज को आप रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हो तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और अगर आप रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बना लेते हो, दैट इज व्हाट फिनिश गुड, उसको बोलते हैं फाइनल गुड। और ये तब फाइनल गुड होगा जब ये रीसेल के लिए अवेलेबल ना हो। अगर कोई भी गुड फिर से रीसेल के लिए अवेलेबल है या फिर उसमें अभी फर्दर प्रोसेसिंग की जानी है, तो वो आपके पास फाइनल गुड नहीं है उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। अब देखिए, एक ही फर्म के लिए एक चीज फाइनल गुड हो सकती है और दूसरे के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकती है, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि आप शुगर केन लेकर आते हैं, ठीक है। अब शुगर केन से जो फैक्ट्री है वो शुगर बनाती है। अब शुगर केन उस फैक्ट्री के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, कच्चा माल जिसको प्रोसेस करा गया, खरीदा गया, प्रोसेस करा गया और उसे शुगर बनाई गई। अब अगर इस शुगर को हाउस होल्ड परचेज कर लेता है, तो ये क्या हो गया आपके पास, कंजम्पशन के लिए यूज। तो ये हो गया आपका फाइनल गुड, कि यहां पर ये स्टेज खत्म हो गई क्योंकि कस्टमर ने इसको परचेज कर लिया। लेकिन अगर यही शुगर जो है वो चॉकलेट मेकर आपसे परचेज कर लेता है, तो वो इस शुगर्स को फर्दर प्रोसेस करेगा। ये कंजम्पशन नहीं हो रही इसकी डायरेक्ट, इसको फर्दर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद स्वीट्स बनाकर मार्केट में बेचेगा। तो ये हो जाएगा डियर आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी एक ही चीज के लिए, अब देखिए, इसी के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुगर फाइनल गुड था, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी स्वीट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये शुगर एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में और कैसे उसको यूज करा जा रहा है। सेम प्रोडक्ट फाइनल गुड हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरे के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो सकता है, राइट। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल दिया। तो सिंपल सी बात आपने तो ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी चीज कंज्यूम कर ली जाए या जिससे कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए, जैसे एसेट्स वगैरह, जनरली हम इसको एसेट्स की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जिसकी मदद से प्रोडक्शन होती है, उनको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन क्या है? रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल, मतलब आप खरीद के लाए हैं लेकिन आप कंज्यूम नहीं कर रहे, आप उसे रीसेल कर देंगे। या फिर जिसमें आप फर्दर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और फर्दर प्रोड्यूस करेंगे उसको और फिर उसे बेचेंगे, वो हो जाएगा आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। देखिए, डिफरेंस भी देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस भी बहुत आता है आपके पास। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जिसे या तो आप कंजम्पशन में खर्च करते हैं या फिर आप अपने बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं, एक एसेट के तौर पे रखते हैं। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? जिन्हें या तो आप परचेज करके लाए हैं रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन करके फिर उसे बेचेंगे। इसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करा जाता है और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि फाइनल अमाउंट जो होगा वो हम इंक्लूड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करा जाता, क्यों? क्योंकि आप
इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी चीजें आपने इस्तेमाल करी हैं वो फाइनल गुड में उसका फाइनल अमाउंट आ चुका है। एक बार अगर आपने फाइनल गुड इस्तेमाल कर लिया तो इस फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल हुए यानी रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुए उनकी प्राइसिंग ऑलरेडी इस फाइनल गुड में इंक्लूडेड है। तो आपको बार बार इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड दोनों इंक्लूड करने की जरूरत तो नहीं है ना। जब इसका प्राइस आपने इंक्लूड कर दिया तो आप फाइनल गुड ही फाइनली ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेड लेकर आए, ठीक है, एक हलवाई जो है ब्रेड लेकर आता है, मान लो 500 रुपए की, वो उसके ब्रेड पकौड़े बनाकर बेच देता है 700 रुपए के, तो इकोनॉमी में ये 700 रुपए की इनकम इंक्लूड करी जाएगी, मतलब फाइनल गुड के प्राइस इंक्लूड करे जाएंगे। अब 500 रुपए की ब्रेड बनी है, इंक्लूड नहीं करने की जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि 700 रुपए उसने कैसे निकाले, 500 रुपए की वो ब्रेड खरीद के लाया था, 200 रुपए का उसने प्रॉफिट ऐड करा, तो इसमें ये इंटरमीडिएट गुड्स पहले से ही एडेड है, ठीक है। तो इसीलिए जो फाइनल गुड का प्राइस होता है जो वाकई में कंज्यूम कर लिया गया कस्टमर के द्वारा, उस प्राइस को ही, उस इनकम को ही जो है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करा जाता है। क्योंकि अगर आपने ये वाली इनकम इंक्लूड कर ली तो जितनी भी ऊपर स्टेजेस में इनकम हुई है 500 रुपए ब्रेड की, अब मान लीजिए कि ये आपके पास जो है व्हीट ब्रेड थी, तो व्हीट 300 रुपए का उन्होंने इनको बेचा था, तो यहां पर 300 रुपए की ब्रेड खरीदकर, सॉरी व्हीट खरीदकर उसने व्हीट ब्रेड बनाई, तो 500 रुपए, तो ये 300 रुपए और इसमें जो 200 रुपए जुड़े वो सारी स्टेजेस आ गए। ये देखिए आपको दोबारा से समझाते हैं। मान लीजिए व्हीट 300 रुपए का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, व्हीट से ब्रेड बनाकर 500 रुपए में बेच दी गई और फिर ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनाकर 700 रुपए में बेच दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, फार्मर ने ये चीज 300 रुपए में बेची, ठीक है, एक फ्लोर मिल को या ब्रेड कंपनी को, ए मान लीजिए फार्मर था, बी को बेची, तो ए की इनकम कितनी है 300 रुपए, ठीक है। फिर ब्रेड जो है 500 रुपए की ब्रेड पकौड़े वाले को बेची गई, तो ब्रेड पकौड़े वाले ने कितना प्राइस उसमें ऐड करा, 200 रुपए, क्योंकि 300 रुपए तो वही वाले थे, ठीक है जी। उसके बाद ब्रेड पकौड़े वाले ने 700 रुपए में ब्रेड पकौड़े बेचे, 500 रुपए तो वो कॉस्ट थी ना, उसने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा, 200 रुपए जोड़ा, राइट। अब आप देखिए ये टोटल अमाउंट कितना बन रहा है आपके पास, 700 रुपए ही बन रहा है आपके पास। ये देखिए 300 रुपए फार्मर को मिले थे, 200 रुपए ब्रेड मेकर को मिले थे और 200 रुपए ब्रेड पकौड़ा मेकर को मिले थे, टोटल मिला के 700 रुपए हुए ना सारे इंटरमीडिएट किसके, मतलब किसकी कितनी कितनी इनकम थी, हमें वही तो इंक्लूड करना है। फार्मर की इनकम थी 300, ब्रेड मेकर वाले की इनकम थी 200 और ब्रेड पकौड़े वाले की इनकम थी 200। तो या तो आप सारे इंटरमीडिएट इंक्लूड कर लो, तो उसके लिए ज्यादा स्टेप उठाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। जो फाइनल अमाउंट है 700 रुपए वो ही फाइनल गुड में ऐड कर लो, उसके अंदर सबकी इनकम जिसने जो कमाया है सब इंक्लूड हो गया। क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमें यही पता करना होता है कि इस स्टेज तक आते आते कितनी इनकम जनरेट हुई है देश के अंदर, तो ये टोटल इनकम ही है, इसके अंदर सभी की इनकम ऑलरेडी जुड़ी हुई है। तो ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, बट ये नहीं होता। दे हैव डायरेक्ट डिमांड, मतलब फाइनल गुड आपके पास बनकर तैयार हो गया, डिमांड कर रहे हैं और आपने वो हमें बनाकर दे दिया। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है, मतलब अगर आपके पास स्वीट्स की डिमांड होगी या चॉकलेट्स की डिमांड होगी, इसीलिए शुगर की डिमांड होगी, तो जो कच्चे माल की डिमांड होती है वो डिराइव्ड है, मतलब अगर स्वीट्स की डिमांड हो रही है इसलिए शुगर की डिमांड हो रही है, तो शुगर आपके पास एक इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। तो यहां पर जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये डिराइव्ड डिमांड है, यानी किसी और डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। फाइनल गुड की डिमांड तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, कार चाहिए, मिल्क चाहिए, जो भी चीज चाहिए, लेकिन आपको जो चीज चाहिए फाइनल गुड, अगर फाइनल गुड की डिमांड बढ़ेगी, जिस भी फाइनल गुड की डिमांड बढ़ेगी, उस फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री कच्चे माल की डिमांड करेगा। तो किस चीज की डिमांड ज्यादा है उससे उसके कच्चे माल की डिमांड बढ़ जाती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है, यानी किसी और प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से इनकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्लियर कर चुके हैं, यानी प्रोड्यूस हो चुका है, फाइनल हो चुका है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, जो अभी विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, अभी उन पर प्रोसेसिंग होनी बाकी है, अभी वो प्रोडक्शन से बाहर नहीं आए, यानी अभी फाइनली प्रोड्यूस नहीं हुआ। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई मिल्क हाउस होल्ड लेके जाता है तो वो एक फाइनल गुड है, लेकिन अगर वही मिल्क एक डेयरी शॉप वाला लेके जाता है और वो उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट बनाता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन होनी बाकी है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होनी बाकी है और यहाँ पर डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर लिया गया। सिमिलरली अगर एक कंप्यूटर एक फर्म के अंदर इंस्टॉल्ड है तो वो फाइनल गुड है, क्योंकि वो उस कंप्यूटर से डायरेक्ट एक इन्वेस्टमेंट, एक एसेट के तौर पर यूज कर रहे हैं उसको। और अगर आपके पास किसी फ्लोर मिल के अंदर व्हीट इस्तेमाल करा जाता है,
ठीक है, तो वो क्या है आपके पास, व्हीट क्या है वहां पर, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि फ्लोर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो व्हीट की डिमांड बढ़ेगी ना, इंटरमीडिएट गुड की डिमांड बढ़ेगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है, दूसरे की डिमांड पर डिपेंड करती है। उस चीज की कितनी डिमांड है, अकॉर्डिंगली व्हीट की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अब फाइनल गुड का क्लासिफिकेशन भी है फर्दर। फाइनल गुड को आपने दो डेफिनेशन में पढ़ा। फाइनल गुड किनको कहा जाता है, जो गुड या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी चीजों के बेसिस पर इसके दो क्लासिफिकेशन बना दिए गए, यानी कंजम्पशन गुड्स मतलब फाइनल गुड्स में वो वाले गुड्स जो कंज्यूम कर लिए जाते हैं वो कंजम्पशन गुड्स हो गए, और फाइनल गुड की वो कैटेगरी जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जिसकी मदद से प्रोडक्शन करी जाती है, उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल गुड्स मींस फिक्स्ड एसेट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, और कंजम्पशन गुड्स कौन से हो गए, जिन्हें आपने कंज्यूम कर लिया। अब कंजम्पशन गुड्स से आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर की वांट सेटिस्फाई होती है। इसमें टाइप है आपके पास, ड्यूरेबल गुड्स हैं जो ज्यादा चल जाते हैं, सेमी ड्यूरेबल तो थोड़ा और कम चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल जो कम ही चलते हैं, और सर्विसेज तो आपने अभी रिसीव करी और खत्म हो गई। जैसे ड्यूरेबल गुड्स क्या हुए, ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आप बात करें फर्नीचर हो गया या मशीनरी हो गई, ये लंबे समय तक आपके पास चल जाता है तो ड्यूरेबल है। उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे अगर आप क्लॉथ की बात करते हो तो 1 महीने 2 महीने बाद आपको लगता है यार इसको चेंज करना है। आज के टाइम में तो फोन भी सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है, 1 साल बाद आपको लगता है चेंज करना है। नॉन ड्यूरेबल क्या हुआ, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ये हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं डियर। जितने भी गुड्स मैंने आपको बात करी, फर्नीचर की बात करी तो हाउस होल्ड अगर फर्नीचर लेकर जा रहा है तो वो बैठने के लिए यानी अपने यूसेज के लिए लेके जा रहा है। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्लॉथिंग हो गई, ठीक है, या फिर और चीजें हो गई जिसको आप थोड़े लंबे समय तक चला सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मिल्क ब्रेड हो गए जो 1-2 दिन तक ही आपके पास चलते हैं और आप इसे कंज्यूम करने के लिए लेके जाते हो, यूज करने के लिए लेके जाते हो, दैट इज व्हाट कंजम्पशन गुड। एंड द लास्ट वन इज सर्विसेज विच इज वेरी लेस ड्यूरेबल। आपने किसी से भी कोई सर्विसेज ली तो वो उसी टाइम फिनिश हो जाती है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब आप स्टोरिंग के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इनको आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, यानी काफी टाइम तक रिटेन रहता है। क्लॉथ आप थोड़े टाइम तक रिटेन करके रखते हो, मिल्क ब्रेड को उससे कम टाइम रिटेन करके रखते हो अपने पास, और सर्विसेज को तो आप रिटेन करके रख ही नहीं सकते। अभी आपने सर्विस ली और वहीं पर वो खत्म हो गई। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से सर्विस ली, आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, उसने आपका इलाज करा, उसके बाद आप घर आते हो तो आप वो सर्विसेज स्टोर करके नहीं लेके आ सकते कि यार जब भी मैं बीमार पड़ूंगा ना तो वही वाली सर्विसेज मेरे काम आ जाएंगी। नहीं, तो सर्विसेज सबसे ज्यादा लेस ड्यूरेबल है। और ये सारे टाइप ऑफ गुड्स जो हमने आपको बताए, ये जो कस्टमर्स हैं, जो पीपल हैं, वो डायरेक्टली, जो हाउस होल्ड हैं, वो अपनी डायरेक्टली कंजम्पशन या फिर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे आपके पास एग्जांपल हो गए कंजम्पशन गुड्स के। चाहे हम कार की बात करें, वो अपने घर के लिए लेकर आ रहा है, फर्नीचर हो गया, या फिर मिल्क ब्रेड हो गया आपके पास, या आप डॉक्टर से सर्विसेज लेने जा रहे हो जो डायरेक्टली आपने ले ली, रिसीव कर ली, उनको हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। और दूसरी तरफ वो गुड्स जिनकी मदद से प्रोडक्शन करी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी, जैसे मशीनरी हो गई या फर्नीचर जो लंबा समय तक आपके पास रहता है, जो फर्म के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है ना, उनको हम प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एसेट बोलते हैं। और एक और खास बात, 1 साल से ज्यादा समय तक रहता है आपके पास कैपिटल गुड्स, यानी कोई भी ऐसी चीज जो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाती है वो आपके पास कैपिटल गुड नहीं मानी जाती, क्योंकि कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स एसेट। और आप लोग जानते हैं, अकाउंटेंसी आप लोगों ने पढ़ी है कि जो चीज आपके पास 1 साल से ज्यादा टिकती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो फाइनल कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दो होते हैं। फाइनल गुड में भी 2 क्लासिफिकेशन है, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। इसकी पहचान कैसे होगी, अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो वो रीसेल करने के लिए लेकर आया तो भी वो आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स है, या फिर जिसको फर्दर प्रोड्यूस करेगा वो भी आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स है। तो एक एग्जांपल है, मान लीजिए कार। अगर कार एक हाउस होल्ड खरीदता है तो वो कंजम्पशन गुड है। अगर एक कार टैक्सी ड्राइवर खरीदता है, वो उसके लिए एसेट है जिसकी मदद से वो काम कर रहा है, तो वो उसके लिए एसेट हो जाएगी, दैट इज अ कैपिटल गुड्स। और अगर यही कारें कार डीलर खरीदता है बेचने के लिए तो वो आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। देखिए सेम प्रोडक्ट है, किसी के लिए फाइनल है और किसी के लिए वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। क्लॉथ, कपड़े, अगर हाउस होल्ड अपने पहनावे के लिए पहनते हैं तो वो हो गई कंजम्पशन गुड्स। लेकिन अगर कंपनी के अंदर माल बनता है और वो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रह गया तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्या होती है, एसेट्स, तो वो आपके पास कैपिटल गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स मींस एसेट, सिंपल, बैलेंस शीट याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। और अगर कोई कपड़े खरीद के लाता है जिसकी गारमेंट शॉप्स है और वो उनको बेचता है तो वो आपके पास क्या हो गया डियर, इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप इन दोनों एग्जांपल से आपको ये पता चल गया हो कि सेम चीज
इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या यूज किया जा रहा है। अगर खुद जो खरीद के लाया वो उसे यूज करता है तो कंजम्पशन, लेकिन अगर उसकी मदद से वो इनकम डिराइव कर रहा है, वो उसको एक एसेट की तरह ट्रीट कर रहा है, उससे उसको मदद मिलती है, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड हो गया। और अगर वो उसको बेचने खरीदने का काम करता है तो वो उसका कार डीलर हो गया, यानी उसे फर्दर कुछ कर और उसे बेच देता है, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड्स, ये वाला पोर्शन आई होप आप लोगों को क्लियर रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ जो पोर्शन है इसका वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर करें। और जो पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करेंगे डियर, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, तो उसे भी बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।